हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है, बड़ा सोचिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, या वो हर चीज जो आप पाना चाहते हैं आपके डर के उस पार है। ये बातें सुनकर शायद आप सोचते हो, अरे ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं। और हाँ, हो सकता है आप इन्हें सुन सुनकर थक भी गए हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बातें इतनी फेमस क्यों हैं? इसका जवाब है क्योंकि ये बिल्कुल सच है। सोचिए, जब भी आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तब आपको अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास होता है। ऐसा करना आपके लिए नए रास्ते खोलता है, चाहे वो करियर हो, आपके रिश्ते हों, या फिर आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप अपनी सोच को एक नई दिशा दें। सफल लोग अपनी सोच को साधारण सोच से अलग रखते हैं। उनके थिंकिंग पैटर्न्स उन्हें आम लोगों से अलग बनाते हैं। खाली दिमाग होना या पुरानी और नकारात्मक सोच में फंसे रहना कभी भी आपको सफलता के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। इसके बजाय जब आप अपनी सोच को ओपन, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल बनाते हैं, तभी आप असली सफलता का स्वाद चखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने सफलता के पीछे की सोच को समझने का शानदार तरीका दिया है। यह किताब है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि सोचने का सही तरीका क्या होता है। जॉन सी मैक्सवेल, जो इस किताब के लेखक हैं, कहते हैं कि सफल लोगों की सोच एकदम अलग होती है और इस सोच को कोई भी सीख सकता है, बस सही तरीके से। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी सोचने की शक्ति को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोच केवल विचारों तक सीमित नहीं है, यह आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपकी सफलता को आकार देती है। अगर आप सोच को बदल सकते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, सोच बदलने का मतलब है नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव आउटलुक तक का सफर तय करना। छोटी छोटी समस्याओं में फंसने के बजाय बड़ी तस्वीर देखना, अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक की सबसे जरूरी सीख और इसके अनमोल विचारों को विस्तार से समझाएंगे। अगर आप सच में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। जो आप सीखते हैं उसे अपनी जिंदगी में लागू करना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर में ऐसा कुछ है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं और इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं, जहां आपकी सोच बदलेगी और साथ ही बदलेगी आपकी जिंदगी। चैप्टर 1, बड़ी सोच रखिए, कल्टीवेट बिग पिक्चर थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सोचने की क्षमता बेहतर हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? अगर आप एक अच्छे थिंकर हैं, तो आप न सिर्फ अपने करियर में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। एक अच्छा थिंकर हर चीज में सक्सेस हासिल करने की काबिलियत रखता है, और इससे भी अच्छी बात, आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, यू कैन चेंज द वे यू थिंक। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि सोच अपने आप नहीं बदलती। जैसे एक मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही अपनी सोचने की क्षमता को भी डेली प्रैक्टिस से सुधारना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अब सवाल ये है कि अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है थिंक बिग एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। बड़ी सोच का मतलब है अपने सोचने के दायरे को बढ़ाना। सिर्फ आज पर फोकस मत करिए, बल्कि ये सोचिए कि आने वाले कल में कौन कौन से मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। सोच को बड़ा करने का मतलब ये भी है कि आप उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जिनका विजन आपसे अलग और यूनिक हो। सोच को बड़ा करने वाले लोगों में ये 5 क्वालिटीज होती हैं। अगर आप भी उन्हें अपनाते हैं, तो आपकी सोच का दायरा बढ़ जाएगा। पहली, हमेशा सीखते रहिए। बड़ी सोच रखने वाले लोग कभी भी अपनी करंट नॉलेज से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना और नई बातें सीखना पसंद होता है। ये लोग लाइफ में एक स्टूडेंट बने रहते हैं। आप भी अपनी डेली लाइफ में ये एक्साइटमेंट ला सकते हैं। खुद से हर दिन पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा। दूसरी, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें।
बड़े थिंकर अपने कैलेंडर और टू डू लिस्ट को ध्यान से प्लान करते हैं। हर दिन एक नया स्किल सीखने या किसी जरूरी टास्क को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, जो काम मैं कर रहा हूं, क्या इसका मेरी लंबी सोच से कोई कनेक्शन है? अगर हां, तो उसे पूरे दिल से कीजिए। तीसरी, ध्यान से सुनिए। एक बड़ा थिंकर बनने के लिए सुनने की कला में माहिर होना जरूरी है। विनम्रता से हर इंसान से सीखने की कोशिश करें। जॉन सी मैक्सवेल, जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने एक बार 900 फुटबॉल कोच से उनके टीम वर्क के बारे में बात की। वो जानते थे कि सीखने के लिए हमेशा जगह होती है। उनका हर सवाल उन्हें कुछ नया सिखाता गया। चौथी, खुलकर जियो। आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। बड़ी सोच रखने वाले लोग इसे पूरी तरह जीने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो उन्हें कोई पछतावा ना हो। इसलिए वो हमेशा ग्रो करने के मौके ढूंढते रहते हैं। पांचवीं, लोगों की सोच को समझिए। बड़ी सोच रखने वाले लोग दूसरों की सोच और परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। वो अलग विचारों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बायस्ड और नैरो माइंडेड बन जाएंगे। अपने दिमाग को खुला रखिए और अलग अलग विचारों का स्वागत करिए। जब आप बड़ी सोच रखते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज अपने आप सेट हो जाती हैं। आप जान पाते हैं कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं और कौन से नहीं। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में उलझकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगली बार जब कोई काम करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये काम मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़ा है? अगर हां, तो उसे पूरे दिल से कीजिए। याद रखिए, सोच को बड़ा बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन जब आप इसे हासिल कर लेंगे तो आपको नतीजे देखकर खुद पर गर्व होगा। बड़ी सोच न सिर्फ आपके करियर को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे जिंदगी जीने का सही तरीका पता हो। तो आज ही से अपनी सोच को बड़ा बनाना शुरू करें। थिंक बिग, लिव बिग एंड अचीव बिग। चैप्टर 2, क्रिएटिव सोच बनाइए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए क्रिएटिव सोच कितनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा कुछ नया और अनोखा सोचना नहीं होता? असल में कई महान आर्टिस्ट्स और इनोवेटर्स दूसरों के विचारों से प्रेरित हुए हैं। क्रिएटिविटी का असली मतलब है किसी मौजूदा विचार को बेहतर और अनोखा बनाना। इसका मतलब है पहले से मौजूद किसी विचार में अपना दृष्टिकोण या नयापन जोड़ना। क्रिएटिव सोच वाले लोग साधारण सोच से परे जाकर दुनिया को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनकी सोच में कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला गुण, आइडिया की कदर करना। क्रिएटिव लोग हर तरह के विचारों का सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी अच्छे विचार की शुरुआत दूसरों के आइडियाज को समझने और उनकी कद्र करने से होती है। उनके लिए हर आइडिया एक संभावना है जिसे वे नए तरीके से देख सकते हैं। दूसरा गुण, नए मौके तलाशना। क्रिएटिव थिंकर्स हमेशा नए विकल्प खोजने में जुटे रहते हैं। वे असफलता या अनिश्चितता से नहीं डरते। उनकी नजर में हर मौका उनकी सोचने की क्षमता को और निखारने का एक जरिया होता है। जैसे लेखक जॉन मैक्सवेल, जिन्होंने कई विकल्पों का विश्लेषण किया और उनमें से सबसे बेहतर को चुना। तीसरा गुण, अनिश्चितता को अपनाना। जहां सामान्य लोग किसी स्थिति की अनिश्चितता से घबरा जाते हैं, वहीं क्रिएटिव थिंकर्स इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। उनके लिए अनिश्चितता का मतलब होता है अपने कल्पनाशील दिमाग से नए समाधान निकालना। चौथा गुण, असफलता का डर न होना। क्रिएटिव थिंकर्स जानते हैं कि ज्यादा मौके तलाशने का मतलब ज्यादा असफलताओं का सामना करना भी है, लेकिन उनके लिए असफलता सीखने का जरिया होती है। अगर किसी बड़े विचार को साकार करने के लिए 99 बार असफल होना पड़े तो भी वे पीछे नहीं हटते। अब सवाल यह है कि आप अपनी क्रिएटिव सोच को कैसे निखार सकते हैं। आइए इसके कुछ प्रभावशाली तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला तरीका, अपनी सोच की रुकावटों को दूर करें। हमेशा खुद को यह मत कहिए कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं। यह सोच आपके दिमाग की रचनात्मकता को बंद कर देती है। किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि वह आपको अजीब या असंभव लगता है। सबसे जरूरी है असफलता के डर को दूर करना। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। दूसरा तरीका,
सही सवाल पूछना सीखें। एक गैर क्रिएटिव दिमाग गलत जवाब को पहचान सकता है, लेकिन एक क्रिएटिव दिमाग गलत सवालों को पहचानने की ताकत रखता है। सवालों का सही ढंग से चयन करना आपकी सोच को नई दिशा दे सकता है। जब आप किसी समस्या का सामना करें तो खुद से पूछें, यह ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या इसे करने का कोई और तरीका है? किन कारणों से यह समस्या पैदा हुई है? अगर यह न किया जाए तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब आपको नई संभावनाओं के करीब ले जाएंगे। तीसरा तरीका, क्रिएटिव लोगों के साथ समय बिताएं। क्रिएटिविटी एक ऐसी ऊर्जा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो सोचने और नए विकल्पों को आजमाने से न डरें। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में शामिल होना आपके विचारों को विस्तार देने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप दूसरों के विचार सुनते हैं तो आपके दिमाग में भी नए और अनोखे आइडियाज आने लगते हैं। दोस्तों, क्रिएटिव सोच वो जादू है जो किसी भी साधारण विचार को असाधारण बना सकती है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी समस्या आखिरी नहीं है। हमेशा नए तरीके और समाधान हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की नज़र विकसित करनी होगी। तो आइए इस अध्याय से प्रेरणा लें और अपनी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। याद रखें, आप में एक क्रिएटिव थिंकर छुपा है, उसे जगाने का समय अब है। चैप्टर 3, स्ट्रेटेजिक सोच का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? शायद आपके मन में आर्मी के लोगों का ख्याल आए या किसी जंग वाली फिल्म का सीन। लेकिन स्ट्रेटेजिक सोच सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आती है। असल में ये एक तरीका है जिससे आप अपने कामों और लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्लान और अचीव कर सकते हैं। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में इस बारे में विस्तार से बात की है। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को छोटे छोटे समय के खांचों में बांटकर प्लान करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बनाते हैं और दिन भर उसे पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ लोग हफ्ते भर का शेड्यूल बनाते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट्स और कामों को उस हिसाब से प्लान करते हैं। लेकिन जॉन इससे थोड़ा अलग करते हैं। जॉन अपनी जिंदगी को 40 दिनों के हिसाब से प्लान करते हैं। वो तय करते हैं कि कब उन्हें ट्रैवल करना है, कब परिवार के साथ समय बिताना है और कब अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। यही उनकी स्ट्रेटेजिक सोच का कमाल है, जिसने उन्हें उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने में मदद की। स्ट्रेटेजिक सोच न केवल आपको एफिशिएंट बनाती है, बल्कि यह आपके लक्ष्यों को पाने के लिए सीधा रास्ता भी दिखाती है। यह आपके काम की दिशा और ऊर्जा को सही जगह लगाती है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर परेशान या घबराए हुए हैं, तो स्ट्रेटेजिक सोच आपकी मदद कर सकती है। इससे आप उस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जब आप किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं, तो वह आसान और प्रैक्टिकल बन जाती है। स्ट्रेटेजिक सोच को अपनी जिंदगी में शामिल करना मुश्किल नहीं है। यह 6 आसान चरणों में आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। पहला, काम को छोटे हिस्सों में बांटें। किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। इससे वो कम डरावना लगेगा और आप हर हिस्से पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। आप इसे पर्पस, जिम्मेदारी या काम की प्रकृति के आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा, असली लक्ष्य पहचानें। जल्दीबाजी में किसी समस्या का हल न ढूंढें। गहराई में जाकर सोचें कि असली समस्या क्या है। ज्यादातर समस्याओं के पीछे और भी छोटी समस्याएं छिपी होती हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए समय और धैर्य रखें। तीसरा, अपने संसाधनों का आकलन करें। अपने पास मौजूद समय, पैसे और संसाधनों का ध्यान रखें। यह समझें कि आपके पास क्या है और क्या आपको उधार लेना पड़ेगा। यह आकलन आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। चौथा, ठोस योजना बनाएं। एक स्पष्ट और व्यावहारिक योजना बनाएं। जैसे, अगर आप किसी नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले उस इलाके का पता लगाएं जहां आप रहना चाहते हैं। इससे आपकी योजना व्यवस्थित रहेगी और टीम का उत्साह भी बना रहेगा। पांचवां, सही व्यक्ति को सही काम सौंपें। हर व्यक्ति की क्षमता और कमजोरी को पहचानें। सही काम को सही व्यक्ति को सौंपना बेहद जरूरी है। गलत व्यक्ति को गलत काम देने से समस्याएं और बढ़ सकती हैं। छठवां, प्रक्रिया को दोहराएं। स्ट्रेटेजिक सोच सिर्फ एक बार की बात नहीं है।
इसे बार बार अपनाना पड़ता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। समय के साथ आप हर समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे। स्ट्रेटेजिक सोच आपको सिखाती है कि हर समस्या को एक अलग नजरिए से देखें। यह आपको न केवल बेहतर योजनाएं बनाने में मदद करती है, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू भी करती है। जॉन मैक्सवेल के अनुसार यह एक ऐसी स्किल है जो धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे सीख लिया तो यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच को नए सिरे से विकसित करें। स्ट्रेटेजिक सोच को अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी जिंदगी को सरल, प्रभावी और सफल बनाती है। चैप्टर 4, लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आज के दौर में जहां एक्शन को सोच से ज्यादा महत्व दिया जाता है, हमें यह समझने की जरूरत है कि केवल काम करना ही काफी नहीं है, सोचने का सही तरीका भी उतना ही जरूरी है। जॉन सी मैक्सवेल की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी गहराई से सोचने की आदत आपको बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम दे सकती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है अपने अनुभवों और घटनाओं पर ठहर कर विचार करना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने जीवन को एक सच्चे और गहरे नजरिए से देखने का मौका देता है। जॉन अक्सर अपनी छुट्टियों के बाद अपने बच्चों से 2 सवाल पूछते थे। उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा और उन्होंने इस अनुभव से क्या सीखा। यह उनकी आदत का हिस्सा था, जिससे वे अपने बच्चों को सोचने और अनुभवों से सीखने की ताकत सिखा सकें। हम में से ज्यादातर लोग अपने अनुभवों पर ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने अनुभवों पर विचार नहीं करेंगे तो यह समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने उनसे क्या सीखा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग न केवल आपके निर्णयों को बेहतर बनाता है, बल्कि यह भावनात्मक ईमानदारी भी विकसित करता है। जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपकी भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो सही तरीके से सोच पाना मुश्किल हो सकता है। उस समय आप केवल अपने एहसासों पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह आपके निर्णयों को धुंधला बना सकता है। ऐसे में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको उस अनुभव पर शांत मन से विचार करने का मौका देता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप उस समय स्थिति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। साथ ही यह आपको भविष्य में ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का एक और फायदा है कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप अपने फैसलों को लेकर अक्सर संदेह में रहते हैं, तो आपको उन पर सोचने का समय निकालना चाहिए। हर निर्णय के बाद उसके परिणाम और प्रभाव पर विचार करें। इससे आपकी सोच बेहतर होगी और आप भविष्य में अपनी प्रवृत्ति, इंट्यूइशन पर भरोसा करना सीखेंगे। आइए अब जानते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को कैसे विकसित करें। पहला, सोचने का समय निकालें। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की शुरुआत तब होती है जब आप खुद को सोचने का समय देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन लोग इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें सोचने का समय बर्बादी लगता है, लेकिन हर सफल इंसान अपने लिए सोचने का समय जरूर निकालता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सफलता आपसे दूर रह सकती है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचें। गहरी सोच के लिए शांति जरूरी है। एक ऐसा स्थान चुनें जहां कोई आपको परेशान न करे। अपने फोन या गैजेट्स को दूर रखें। जॉन का मानना है कि शांति किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके दिमाग की स्थिति है। चाहे वह उनके घर के बाहर पत्थर पर बैठना हो या किसी पार्क की बेंच। महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपनी सोच के लिए पूरा समय और ध्यान मिले। तीसरा, डायरी या कैलेंडर का इस्तेमाल करें। डायरी या कैलेंडर न केवल आपके दिन को व्यवस्थित करते हैं, बल्कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को भी बढ़ावा देते हैं। अपने दिन भर की योजनाओं और अनुभवों को लिखें। फिर सोचें कि आपने दिन भर क्या किया और आपके कार्यों ने आपको कैसा महसूस कराया। इससे आप यह तय कर पाएंगे कि आपके समय का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। आप यह भी जान सकते हैं कि आपके काम आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं या नहीं। क्या आपके काम आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं? क्या वे आपके रिश्तों या करियर को मजबूत कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको इन सवालों के जवाब तलाशने में मदद करता है।
चौथा, सोच को एक्शन में बदलें। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तभी असरदार है जब आप अपनी सोच पर अमल करते हैं। सोचने और सीखने का कोई फायदा नहीं अगर आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। क्या आपने कभी किसी प्रेरणादायक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है? उस समय आपको प्रेरणा महसूस हुई होगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, लेकिन घर लौटने के बाद अगर आपने उन पर काम नहीं किया तो वह अनुभव बेकार हो गया। अगर आप सोचने के बाद एक्शन नहीं लेते तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कोई महत्व नहीं। तो सोचने का महत्व समझें, अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को अपनी आदत में शामिल करें और देखें कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल देता है। याद रखें, सोचने की ताकत आपकी सफलता की कुंजी है। चैप्टर 5, पॉपुलर थिंकिंग पर सवाल उठाएं। दोस्तों, पॉपुलर थिंकिंग यानी वह सोच जिसे ज्यादातर लोग सही मानते हैं। लेकिन क्या पॉपुलर थिंकिंग हमेशा सही होती है या हमें इस पर सवाल उठाने चाहिए? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जो लोग करते हैं उसे फॉलो करना आसान होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने बॉस की हर बात मानते हैं तो आपके लिए मुश्किलें कम हो सकती हैं। ट्रेडिशन को फॉलो करना हमेशा आसान लगता है। अगर ज्यादातर लोग किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हम भी बिना सोचे समझे उसे सही मान लेते हैं। इसे ही पॉपुलर थिंकिंग कहते हैं, यानी यह धारणा कि जो भी बहुमत सोचता है वह सही है। लेकिन इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि पॉपुलर थिंकिंग कई बार गलत भी होती है। उदाहरण के लिए कोपरनिकस को याद कीजिए। उनके समय में लोग मानते थे कि पृथ्वी ही यूनिवर्स का केंद्र है, लेकिन कोपरनिकस ने इस सोच को चुनौती दी और बताया कि हमारा सोलर सिस्टम सूरज के चारों ओर घूमता है। उनकी सोच ने साबित कर दिया कि बहुमत की सोच हमेशा सच नहीं होती। पॉपुलर थिंकिंग अक्सर बदलाव और सच को दबा देती है। लोग अकेले खड़े होने से डरते हैं और वही रास्ता अपनाते हैं जो सभी ले रहे हैं। किसी भी ग्रुप से अलग होने का ख्याल डरावना लगता है। इंसान को एक रूटीन में सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन यही रूटीन उसकी ग्रोथ को रोकता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती देना सीखना होगा। इसका मतलब है यह समझना कि कौन से काम अनावश्यक या अप्रभावी हैं। एक अच्छा थिंकर वह है जो पॉपुलर थिंकिंग के बजाय लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग को अपनाता है। कुछ भी फॉलो करने से पहले सोचें कि क्या यह सच में सही है। कई लोग बिना किसी तर्क के बस दूसरों को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वह तरीका आसान या लोकप्रिय होता है। उदाहरण के लिए 9/11 के हादसे के बाद लोग न्यूयॉर्क जाने से डरने लगे थे। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं और लोग इसे असुरक्षित मान रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति, जॉन, और उनकी पत्नी ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने खाली फ्लाइट्स और कम भीड़ को एक अवसर के रूप में देखा। उनकी लॉजिकल थिंकिंग ने उन्हें सुरक्षित और किफायती यात्रा का मौका दिया। सफल लोग दूसरों की अलग सोच को स्वीकार करते हैं। यह विनम्रता दिखाता है। दूसरों के नजरिए को समझने और अपनाने से आपको नई संभावनाएं और विचार मिलते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ें जो अलग बैकग्राउंड और विचारधारा से आते हैं। यह आपकी सोच को और व्यापक बनाता है। लगातार अपनी ही सोच पर सवाल उठाना शुरू करें। यह आपको बेहतर इंसान बनाएगा। याद रखें, सही सोच वह नहीं है जो पॉपुलर है, बल्कि वह है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर महीने कुछ नया करने की कोशिश करें। यह कुछ खतरनाक नहीं बल्कि सरल हो सकता है, जैसे कि घर जाने के लिए एक नया रास्ता अपनाना या रेस्तरां में कुछ ऐसा खाना ऑर्डर करना जो आपने पहले कभी न खाया हो। नए अनुभव आपके दिमाग को तरोताजा करते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि पुराना तरीका हमेशा सही नहीं होता। अलग सोच रखने पर हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग आपकी सोच को नकारेंगे, लेकिन याद रखें कि सभी महान लोगों ने कभी न कभी ऐसी स्थितियों का सामना किया है। यही अलग सोच आपको सफल बनाती है। तो आज आपने जाना कि कैसे पॉपुलर थिंकिंग को छोड़कर आप एक नई और बेहतर सोच अपना सकते हैं। इतिहास में सभी सफल और महान लोगों ने पॉपुलर थिंकिंग पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए अपनी सोच को चुनौती दें, क्रिएटिव और रणनीतिक सोच अपनाएं और अपने अनुभवों से सीखें। यही वे आदतें हैं जो आपको सफल बनाती हैं। याद रखें, अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक और प्रेरक किताब के साथ। धन्यवाद।